हेलो। मैं संदीप पाठक। मैं इस फिल्म में एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अभी ये फिल्म मुझे कैसे मिली, इसकी बहुत अच्छी कहानी है। मैं यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ बॉम्बे में 10 साल से हूँ मैं। और समीर जो है इस फिल्म के डायरेक्टर, वो मेरे बहुत पहले से फ्रेंड है। मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में आने से भी पहले से। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा था एज एन, यहाँ पे एनिमेशन आर्टिस्ट भी था मैं, तो वो भी काम कर रहा था। और बीच में फिर मैं डायरेक्शन में स्विच किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ सीरियल्स किए और उसके बाद एक फ़िल्म करी। वो फिल्म करने के बाद फिर बीच में मेरा अच्छा खासा लंबा खासा ब्रेक आया। उस ब्रेक में मैं घर चला गया था और करीबन वो 3-4 महीने का ब्रेक था मेरा। फिर उसके बाद एक दिन मुझे समीर का फ़ोन आया और समीर ने बोला, यार मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू वो फिल्म करे मेरे साथ। तो मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, हाँ भाई तेरी फिल्म है, सो कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं पक्का करूँगा वो फिल्म। और फिर उसने सेकंड मुझे बोला कि यार वो फिल्म जो है वो हम चंबल में शूट कर रहे हैं। तो वो सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि यार चंबल में फिल्म। तो मैंने पूछा हिंदी फिल्म है क्या? उसने बोला नहीं नहीं भाई मराठी है। मैंने कहा यार ग्रेट यार, तो क्या स्टोरी स्टोरी कब मैं सुन सकता हूँ? तो उसने बोला स्टोरी नहीं, हम तो सीधा जाएंगे और रेकी पे करेंगे, हम रेकी करेंगे और तभी मैं तेरे को कहानी में बताऊँगा। और फिर हम लोग रेकी पे गए और हम लोग चंबल गए। और चंबल में हम लोगों ने जाके रेकी की और साथ में मैंने कहानी सुनी। इतनी ब्रिलियंट कहानी थी कि मैंने सोचा कि बॉस ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो वो हिंदी में होनी चाहिए थी, मगर मराठी में है तो ठीक है, बट कम लोगों तक पहुंच पाएगी। तो हम कोशिश करूँगा कि यार मतलब ये फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में लग पाए तो मज़ा आ जाए। फिल्म की शूट पे मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई और सबसे ज़्यादा एडवेंचरस ये फिल्म का शूट था मेरे लिए। हुआ क्या कि हम लोग जब ये फिल्म का रेकी पे गए थे तो कुछ तो प्रॉब्लम्स रेकी पे आए। चंबल जो जगह है वो पूरे मिट्टी के पहाड़ हैं वहाँ पर। और मिट्टी के पहाड़ के कारण वहाँ पे जो नीचे ज़मीन जो रहती है वहाँ पे भी मिट्टी जमा हो जाती है। वो मिट्टी जमा होने के बाद वो करीबन 1-1 2-2 फीट तक मिट्टी होती है। और जब हम रेकी पे थे तो हमारी गाड़ी एक मिट्टी के उसमें फंस गई थी दलदल में। तो हम लोगों ने, मैं समीर, हमारे डीओपी, हम लोग सब ने मिलके पूरे वो वहाँ से गाड़ी निकाली थी। और उसके बाद हम सारे के सारे मिट्टी में थे। खैर वो तो रहा रेकी का। दूसरा, उसके बाद जब हमारी फिल्म शूट होने वाला था तो फर्स्ट डे हमारे शूट का, और ऊपर बादल थे, बहुत तेज़ गरगरा रहे थे। हम लोग घबरा गए कि पहला दिन का शूट और अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वहाँ पे हम लोगों को सामने बादल का सामना, बारिश का सामना करने वाले हैं। खैर हम लोग उतना घबराए नहीं, हमने कहा चलो देखते हैं, आगे जाते हैं। हम लोग गए और वहाँ पे देखा तो हमारा जो लोकेशन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी और सब कुछ गीला पड़ा हुआ था। और हमारे फिल्म का फील था कि मतलब ड्राई, इस फिल्म का सबसे बेसिक फील था कि सब कुछ ड्राई होना चाहिए, इसलिए हम लोग चंबल आए थे। वहाँ पे सब वेट था, इसके कारण हम लोग घबरा चुके थे। हम लोगों ने उस दिन, पहले दिन हम लोग शूट हो नहीं पाया, पहले दिन हम लोग शूट कर नहीं पाए। हम लोग दोपहर के 2-3 बजे तक हम लोग वेट कर रहे थे कि बादल हटें और सूरज आए और हम लोग शूट करें। और उस दिन हम लोग सिर्फ 2-3 घंटे ही शूट कर पाए। हम लोग ज़्यादा टेंशन में थे कि अब ये कैसे होगा। खैर मगर हम लोगों ने फिर भी डे 1 हमारा बहुत अच्छा गया उस हिसाब से। फिर उसके बाद डे 2 हम लोगों ने बहुत बढ़िया शूट किया। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी डे 2 में कि आई थिंक 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था। और इतना ज़्यादा पसीना था, लोग इतना ज़्यादा सूख चुके थे, पसीना तो आ ही नहीं रहा था, सॉरी, पसीना तो आ ही नहीं रहा था किसी को भी। सब आदमी पानी पी पी के, पानी पी पी के, इलेक्ट्रॉल्स पी पी के हम लोग शूटिंग कर रहे थे। इतनी ज़्यादा परेशानी में हम लोगों ने शूट किया और उसका नतीजा है कि ये फिल्म अभी मेरे हिसाब से तो अभी तक मेरी सबसे बेस्ट फिल्म है। और जो भी देखेगा उसको भी बहुत मज़ा आएगा। इवन हम लोग जब ये शूटिंग हमारा आगे बढ़ा तो हम लोग ये 12-13 दिन का शूट था। जब हमारी शूटिंग आगे बढ़ी तो बीच में इतनी तेज़ बारिश हुई कि वहाँ पे दलदल बन गया था। और आप हमारी फिल्म में देखेंगे कि एक हम लोगों ने जीप यूज़ करी है। वो जीप हम लोग किसी तरह तो अंदर लेके आते थे वो दलदल पार करते हुए। और वो जीप की खास बात ये थी कि वो जो जीप थी उसका आप रेस दो तभी उसकी लाइट जलती थी, और अगर रेस छोड़ दो तो लाइट बंद हो जाती थी। इवन उस जीप के जो टायर्स थे वो भी चिकने हो चुके थे।
तो वो उस रेत उस मिट्टी में वो दलदल में स्लिप करता था। तो हम लोग कैसे लेके जाते थे और कैसे लेके आते थे, वो बहुत एडवेंचरस था। इवन हम लोग जब शूट से पैकअप होता था और जब लौटते थे तो मैं सारे आर्टिस्ट मेरे साथ आते थे, सारे हमारे लीड आर्टिस्ट वो मेरे साथ आते थे, और हम लोग इतना घबराते हुए पहुंचते थे कि वो एक्सपीरियंस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता।